हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेस्टिन्ड विथ यू का थर्ड पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैंगशिन नशे के हालत में होंगजो को किस करने वाला होता है। तो आगे दिखाता है जैंगशिन अपने रूम में बेड पर नींद में होता है और उसकी आंखें खोलती है और उसे कुछ याद नहीं होता है कि कल रात उसने होंगजो को किस किया था कि नहीं। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है होंगजो दिखता है उसके घर के बाहर रेड रोज का बुके रखा हुआ होता है। तो होंगजो को लगती है ये बुके जैंगशिन ने उसे भेजा और फिर वो देखती है उसकी एक पजामा नहीं है जो बेलकोनी में सूखने के लिए दिया था। तो उसे ढूंढने लगती है, तभी उसे जैंगशिन का कॉल आता है। तो होंगजो उससे पूछती है क्या रेड रोज का बुके तुमने मेरे लिए भेजा है। तो जैंगशिन कहता है नहीं तो, लेकिन मुझे जलस फील हो रहा है कि किसी ने तुम्हें रेड रोज का बुके भेजा है। और कहता है मैं ऐसा फील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस मंत्र की वजह से हो रहा है। तो होंगजो कहती है हाँ पता है, बस और कुछ दिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैंगशिन कहता है हाँ मुझे भी बस फुल मून का इंतजार है। और फिर आगे दिखाता है फुल मून की रात आती है और होंगजो अपने रूम में होती है और उसे उस रात की मोमेंट्स याद आती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है उस रात जैंगशिन होंगजो को किस नहीं कर पाता है क्योंकि वो सो जाता है। तो होंगजो उसे उसके घर ले जाती है और उसे कहती है ऐसा कोई घर का पासवर्ड रखती है 1 2 3 4 ये कोई पासवर्ड है, तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। तो जैंगशिन कहता है नहीं मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ तुम इसे याद रखो। और कहता है क्या तुम्हें सच में लगती है ये सब मंत्र की वजह से हो रहा है। तो होंगजो कहती है हाँ ये मंत्र का ही असर है। तो जैंगशिन कहता है नहीं ये प्यार है और मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। ये सब याद करके होंगजो इमोशनल हो जाती है और कहती है उसे अब याद भी नहीं कि उसने उस रात ये सब कहा था। और फिर वो रेडी होकर जैंगशिन के पास जाती है डिजास्टर मंत्र को यूज करने के लिए। और फिर वो मंत्र करके एक चीज जैंगशिन को देती है और कहती है इसे तुम 100 दिन अपने साथ रखना। और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जैंगशिन होंगजो को कॉल करता है और कहता है एक गुड न्यूज है, मैंने पहली बार तुम्हें पूरी रात याद नहीं किया, मंत्र ने काम कर दिया है। तो होंगजो कहती है ये तो सच में अच्छी बात है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो ऑफिस के बाद वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी वहाँ पर ग्रीन लैंडस्केप गार्डन के ओनर आ जाता है और होंगजो को एक बुके देता है। लेकिन होंगजो उसे लेने से मना करती है और कहती है क्या आपने ही मुझे घर पर वो बुके भेजा था। तो आदमी कहता है हाँ मैंने ही आपके लिए वो भेजा था। और कहता है क्या आप मेरे साथ बाहर जाना पसंद करेंगे। तो होंगजो को थोड़ा अजीब लगती है उसकी बिहेवियर में, तो वो कहती है नहीं मैं किसी और का वेट कर रही हूँ। तो आदमी कहता है लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर जैंगशिन आ जाता है और कहता है वो मेरे लिए वेट कर रही है। तो होंगजो कहती है हाँ और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाता है। तो कार में जैंगशिन उसे कहता है सच कहूं तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो होंगजो कहती है तुम फिर से शुरू मत करो। तो जैंगशिन कहता है शायद इसलिए डिजास्टर का मंत्र 100 दिन अपने साथ रखने के लिए कहा था, तो मुझे पूरी तरह ठीक होने में 100 दिन तो लगेंगे ही। तो होंगजो कार से बाहर निकल जाती है। तब जैंगशिन डिजास्टर का मंत्र ओपन करके देखता है उसमें वर्ड्स मिस्टेक है। तो जल्दी से होंगजो के पास जाता है और उसे कहता है तुमने इसे गलत लिखा है। और कहता है इसलिए मेरा दिल तुम्हें देखकर अभी भी बहुत धड़कता है। तो होंगजो शॉक्ड हो जाती है। और फिर तभी वहाँ पर फिर से मिस्टर कॉन आ जाता है और वो जैंगशिन से कहता है कहा था ना यहाँ पर दोबारा मत आना। तो जैंगशिन कहता है क्योंकि मैं होंगजो से प्यार करता हूँ। तो मिस्टर कॉन कहता है ये क्या बकवास कर रही हो। तो होंगजो कहती है मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। और फिर वो मिस्टर कॉन को सारी बातें बता देती है कि ये सब कुछ प्यार की मंत्र की वजह से हो रहा है। तो मिस्टर कॉन कहता है तुम दोनों के दिमाग तो ठीक है, ये क्या बात कर रही हो। तो जैंगशिन कहता है देखा मैंने कहा था ना ये इसे समझ में नहीं आएगा। तो मिस्टर कॉन कहता है अगर तुम दोनों पैरेलल वर्ल्ड या फिर टाइम ट्रेवल की बातें करते तो मैं बिलीव कर भी लेता, लेकिन इस जमाने में मंत्र की बातें मैं इसे कैसे बिलीव करूं। तो जैंगशिन कहता है तुम मानो या ना मानो, लेकिन यह मंत्र की किताब लिखने वाला तांत्रिक सच में था जिससे मेरी एक पूर्वजों ने उसे मार डाला था। तो मिस्टर कॉन कहता है तो ठीक है हम अभी चेक करेंगे कि तुम्हारे ये मंत्र काम करते हैं या नहीं। तो होंगजो कहती है ठीक है तुम दोनों यही वेट करो, मैं जाकर मंत्र करता हूँ। और फिर होंगजो जाके फेयर स्किन का मंत्र यूज करती है और फिर उन दोनों को उसके रूम में बुलाती है। तो जैंगशिन होंगजो से कहता है तुमने कौन सा मंत्र यूज किया। तो होंगजो कहती है क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, मैंने फेयर स्किन का मंत्र यूज किया। तो जैंगशिन कहता है हाँ तुम पहले से बहुत अच्छी दिख रही हो। तो मिस्टर कॉन कहता है नहीं मुझे तुम पहले जैसे ही लग रही हो। तो होंगजो कहती है मतलब ये मंत्र काम नहीं कर रहा है। और फिर जैंगशिन वहाँ से निकल जाता है और सोचता है क्या मुझे सच में प्यार हुआ है। और कहता है नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
और इधर होंगजो भी सोचती है अगर मंत्र काम नहीं करता है तो क्या सच में जैंगशिन उससे प्यार करता है। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जैंगशिन मिस्टर कॉन से कहता है मैं होंगजो के पीछे दीवाना बनकर घूम रहा था, उसके पीछे दरअसल एक दूसरी वजह है। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरी बीमारी की वजह से मेरे दिमाग में थोड़ा सा डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। असल में मैं होंगजो से प्यार नहीं करता हूँ। और फिर जैंगशिन यही बात होंगजो से भी कहता है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो ऑफिस के काम से बाहर होती है, तभी रेन स्टार्ट होती है और तभी लैंडस्केप गार्डन के ओनर अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है और कहता है मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो होंगजो हेजिटेट फील करती है लेकिन फिर भी उसके साथ चली जाती है। तो आदमी उसे हैरेस करने की कोशिश करता है तो होंगजो कहती है कि वो ऐसा हरकत उसके साथ दोबारा ना करे। और फिर ये सारे बातें होंगजो के सीनियर ऑफिसर जाके जैंगशिन से बोल देती है। तो जैंगशिन उस आदमी के पास जाता है और उसे वार्निंग देता है कि वो ऐसा हरकत दोबारा ना करे वरना उसे जेल जाना पड़ेगा। और फिर आगे दिखाता है यूना को कोई होंगजो और जैंगशिन का फोटो सेंड करता है और उसे देखकर यूना जैंगशिन के पास आता है और उसे वो फोटोज दिखाकर कहता है ये सब क्या है। तो जैंगशिन कहता है तुम्हें किसने ये फोटो सेंड किया। तो यूना कहती है ये जरूरी नहीं किसने सेंड किया, लेकिन तुम दोनों के बीच क्या चल रहे हैं। और फिर आगे दिखाता है होंगजो को यूना की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो होंगजो बाहर आती है तो यूना होंगजो को थप्पड़ मारती है। तो होंगजो को गुस्सा आती है और कहती है तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई। तो यूना कहती है तुम्हारे और जैंगशिन के बीच क्या चल रहा है, लगता है तुम दोनों की रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो होंगजो कहती है तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो यूना कहती है मुझे पता है तुम दोनों में कुछ चल रहा है और कहता है तुम हमेशा मेरी बॉयफ्रेंड पर क्यों नजर डालती हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो होंगजो बहुत सैड होती है और गुस्सा होती है और वो जैंगशिन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। और फिर वो संदूक लेकर जैंगशिन के लिए वेट करती है। फिर जैंगशिन आता है तो होंगजो उसे कहती है मैं तुम्हें संदूक लौटाने आई हूँ। तो जैंगशिन कहता है अचानक तुम्हें क्या हुआ। तो होंगजो कहती है मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ मारा और उसने कहा मैंने तुम्हें फंसाया, तुमने उसे क्या कहा। तो जैंगशिन कहता है बता दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो होंगजो कहती है क्या पागल हो गई हो तुम, और कहती है उसे सच क्यों नहीं बताया कि ये सब मंत्र की वजह से हो रहा है। तो जैंगशिन कहता है मैंने उसे सच ही बताया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तो होंगजो को गुस्सा आती है और कहती है पागल कहीं के। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी जैंगशिन उसके हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं ऑनेस्ट रहूं, तो फिर ठीक है। और फिर वो होंगजो को किस करता है। तो होंगजो उसे कहती है तुम पागल हो गए हो। तो जैंगशिन कहता है क्या तुम ऑनेस्ट होकर कह सकती हो कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तो होंगजो कहती है हाँ नहीं मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन होंगजो बहुत सैड होती है। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो को बार बार जैंगशिन की याद आती है और वो कहती है ये सब क्या हो रहा है, मैं उसे क्यों भूल नहीं पा रही हूँ। और तभी जैंगशिन उसे मिलने के लिए आता है और उसे कहता है तांत्रिक दादी ने कहा कि हम इस संदूक को फेंक नहीं सकते, इसे वही रखना होगा जहाँ से इसे निकाला गया था, तो तुम चलो मेरे साथ। फिर होंगजो उसके साथ चली जाती है और फिर वो दोनों उस अंजू हिल में चले जाते हैं जहाँ पर वो संदूक रखा था। और फिर वहाँ पर होंगजो और जैंगशिन देखता है एक पेड़ पर एक डॉल लटका हुआ होता है। तो उसे देखकर होंगजो बहुत डर जाती है। तो जैंगशिन कहता है फिलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम किसी और दिन संदूक को रखने आएंगे। तो होंगजो कहती है रुको, ये तो मेरी पाजामा है जो मुझे कुछ दिन से मिल नहीं रही थी। और फिर दिखता है उस डॉल पर जैंगशिन का नाम लिखा हुआ होता है। तो होंगजो कहती है इसका मतलब हम पर किसी ने काला जादू किया है और वो बहुत डर जाती है। तो जैंगशिन उसे घर छोड़ देती है और फिर वो वहाँ से उस गार्डन के ओनर के पास जाता है और उसे कहता है तुम ही हो ना इस सब के पीछे। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो ऑफिस आती है और उसे पता लगती है कि जैंगशिन ऑफिस नहीं आया है और वो कुछ दिन के लिए सिक लीव लिया हुआ है। तो उसे टेंशन होती है। और फिर सिटी हॉल में एक फेस्टिवल होने वाला है। तो शाम के टाइम होंगजो उस साइट पर जाके सारी चीजें चेक करती है और तभी लाइट चली जाती है। तो होंगजो देखती है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर कॉन आ जाता है और लाइट्स भी आ जाता है और वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जैंगशिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो बहुत बीमार होता है। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो जैंगशिन को मैसेज करता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो अपना फोन बार बार चेक करती है कि कहीं जैंगशिन ने उसका मैसेज का रिप्लाई तो नहीं किया। और फिर उसका रिप्लाई ना देखकर होंगजो को बहुत टेंशन होती है। और फिर वो जैंगशिन को कॉल भी करता है और कॉल ना उठाने पर होंगजो को और टेंशन होती है।
और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन को 2 दिन बाद होश आता है और होश आते ही जैंगशिन अपना फोन चेक करता है और होंगजो का मैसेज देखकर वो बहुत खुश होता है कि होंगजो को उसके लिए चिंता हो रही थी। और फिर होंगजो को जैंगशिन का रिप्लाई आता है और उसे हॉस्पिटल मिलने के लिए बुलाता है और फिर होंगजो उसे मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है तुम्हें क्या हुआ था। तो जैंगशिन कहता है पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तो होंगजो कहती है मुझे लगता है ये सब उस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो जैंगशिन कहता है ऐसा कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर एक आदमी उन दोनों का पिक्चर क्लिक करता है और फिर आगे दिखाता है यूना उस गार्डन की ओनर के पास जाती है और उसे कहती है ये लो जैंगशिन का शर्ट, लेकिन तुम इसका क्या करने वाले हो। तो आदमी कहता है मेरा एक प्लान है, तुम बस मेरी हेल्प करो। और फिर आगे दिखाता है होंगजो अपने फेस्टिवल साइड में काम कर रही होती है, तभी उसे जैंगशिन की कही हुई बात याद आती है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाता है जैंगशिन उससे कहता है मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आने वाला हूँ, मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो होंगजो कहती है ठीक है। तो जैंगशिन कहता है पूछोगी नहीं किसके साथ जा रहा हूँ। तो होंगजो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ जा रहे हो। तो जैंगशिन कहता है अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और ये सब होंगजो याद करती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जैंगशिन अपने फैमिली के साथ ट्रिप के लिए निकलता है और अपने पेरेंट्स से कहता है क्या आप लोग पुनर्जन्म पर बिलीव करते हो। तो उसकी मॉम कहती है तुम ये अचानक क्या बात कर रहे हो, लगता है तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। और फिर आगे दिखाता है फेस्टिवल स्टार्ट होता है और होंगजो जैंगशिन को कॉल करता है, लेकिन जैंगशिन कॉल आंसर नहीं करता है। तो होंगजो बहुत सैड होती है। तभी वहाँ पर जैंगशिन आ जाता है और उसे देखकर होंगजो बहुत इमोशनल हो जाती है और जैंगशिन जाके होंगजो को हाक करता है और कहता है मुझे नहीं पता वो मंत्र काम करता है या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाता है 300-400 साल पहले ठीक उसी जगह पर जैंगशिन होंगजो को हाक करके कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। और फिर उन दोनों का पूरा हिस्टोरी दिखाता है। और फिर दिखाता है कुछ आदमी एक छोटी लड़की को अंजू हिल के एक घर के बाहर फेंक के चले जाते हैं। तभी उस घर से एक लेडी बाहर निकल आती है और उस लड़की को बचाती है। और फिर आगे दिखाता है एक छोटा लड़का अपने मॉम के डेथ के कारण बहुत रो रहा होता है। तभी वहाँ पर वो छोटी लड़की आती है और उससे कहती है तुम रोना बंद करो और जाओ, तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे किताब में एक खत छोड़ा है, उसे निकाल कर पढ़ो। तो वो जाके अपने मॉम के खत को निकाल कर पढ़ता है और बहुत रोता है। और फिर नेक्स्ट डे वो छोटी लड़की उस लड़के से कहती है क्या तुमने अपने मॉम का खत पढ़ा। तो वो कहता है तुम मुझसे अच्छे से बात करो, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ। और फिर कहता है तुम दूसरों के फ्यूचर देख सकते हो। तो कहती है हाँ। और फिर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाता है। और फिर आगे दिखाता है दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और डेस्टिन्ड विद यू का थर्ड पार्ट पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।